हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जारी हुई मैया सम्मान की 19वीं किस्त, बीजेपी ने कहा राज्य चुनाव आयोग ले संज्ञान। क्या है पूरा मामला, आइए हम लोग जानते हैं। बीजेपी दोस्तों लगातार मैया सम्मान योजना को बंद करने के लिए बहुत सारा उपाय लगा रहा है। इसलिए लगा रहा है क्योंकि बीजेपी चाहता है कि झारखंड में ये योजना पूरी तरीके से बंद हो जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले बार का जो चुनाव आएगा उसमें ना जीते। ठीक है, तो कोर्ट का आदेश बहुत जल्द आएगा और उसमें ये निर्णय ले लिया जाएगा कि मैया सम्मान योजना सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि जारी हुई मैया सम्मान योजना की 19वीं किस्त, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पहले आइए देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सरकार को गिराने का बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन भी किसी का सुनने वाले नहीं है। ठीक है ना, वो देते आ रहे हैं और लगातार मैयाओं को देते रहेंगे पैसा। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरा अपडेट झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। पूरा अपडेट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही दोस्तों कुछ समझ में आएगा। रांची 13 फरवरी 2026 को राज्य के 48 शहरी निकायों में वार्ड पार्षद, मेयर और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान होना है। 23 फरवरी चुनाव हो भी चुका है, आज आपका 24 फरवरी है। ठीक है, चुनाव हो गया है। ऐसे में मतदान से ठीक एक दिन पहले शनिवार ठीक एक दिन पहले माफ़ी चाहूँगा, रविवार को, माफ़ कीजिएगा, रविवार यानी 22 फरवरी को लाभुकों के खाते में मैया सम्मान राशि की 19वीं किस्त की राशि भेजी गई। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे आदर्श आचार संहिता का सरकारों स्तर पर उल्लंघन बताया। अब बीजेपी तो निशाना डायरेक्ट दागेगा ही हेमंत सोरेन पे, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है और सब सरकारी काम बंद है, तो आप फिर मैया सम्मान योजना की राशि को ट्रांसफ़र क्यों किए, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये मामला उठ करके आया है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, जो आप लोग बोलिएगा, कार्रवाई की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी सरकार और सत्ताधिकारी दलों के सामने, ठीक है, नतमस्तक हो गए हैं। उसके बाद है मतदाताओं को लुभाने के लिए मतदान से ठीक पहले भेजी गई राशि। आदित्य साहू, इनका कहना है, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने मैया सम्मान लाभुकों के खाते में राशि भेजने को लेकर कहा कि यह मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी सरकार के प्रभाव में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि अधिकारियों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से और अन्य हथकंडे सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए अपनाएंगे। आदित्य साहू ने कहा कि क्या है ये वाला, आदित्य साहू ने कहा कि चूंकि पिछले 6 वर्षों में इस सरकार ने ना तो गांव और ना ही शहर के विकास के लिए कोई काम किया है, राज्य भर में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि शनिवार को ही चक्रधरपुर में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने उन्हें सुबह सुबह कॉल कर अपनी सुरक्षा के लिए उनसे गुजारिश लगाई थी। ठीक है, जिसको लेकर के वह अपने घर से नहीं निकल रहे थे। मतदाताओं को लुभाकर चुनाव जीतना चाहते हैं सत्ताधारी दल। ठीक है, ये डायरेक्ट बीजेपी जो है हेमंत सोरेन को निशाना दाग रहा है। देखिए इसका बातों में कितना कड़वाहट है। आदित्य साहू ने कहा कि उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के एसपी से बात कर अपने समर्थित प्रत्याशी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि
वर्तमान सरकार में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है और आम जनता त्राहिमाम कर रही है। हेमंत सरकार में शामिल दलों के नेता जानते हैं कि काम के आधार पर उनके समर्थित उम्मीदवारों को वोट मिलने वाला नहीं है। ऐसे में सत्ताधारी दल मतदाताओं को लुभाकर और अधिकारियों के बल पर जोर जबरदस्ती कर बूथ लूट और अन्य हत्याकांडों से चुनाव जीतने चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आदित्य साहू ने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा के शासनकाल को देखा है, वह जानती है कि शहरों के विकास में भाजपा की क्या भूमिका रही है। ऐसे में राज्य के सभी 48 शहरों निकायों में हमारी जीत तय है। सत्ताधारी दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों की हार होगी, इनका कहना है। उन्होंने कहा कि पलामू के डीसी और एसपी को भी भाजपा के सांसद बीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया और अन्य पार्टी पदाधिकारी द्वारा आवेदन देकर भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव करने की मांग की गई है। अब देखिए, पैसा अभी रुका हुआ इसलिए है क्योंकि अभी मेयर का चुनाव हो रहा था शहरों में, ठीक है। इसीलिए पूरा अभी राज्य में आचार संहिता लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जब आचार संहिता लगता है तो सरकारी काम जो होता है वो ठप रहता है, ठीक है। उसमें पैसा का लेन देन सब कुछ बंद रहता है सरकार के द्वारा। इस वजह से मैया सम्मान योजना का जो राशि है 19वां और 20वां वो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के अकाउंट में पहुंच भी जाएगा। और इसी बीच पलामू में और कुछ जिलों में दोस्तों 19वां किस्त रिलीज हो गया है। अब रिलीज हो गया है, उसके एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले, ठीक रविवार को, ठीक है, और सोमवार को आपका चुनाव था। अब इसी में एक बीजेपी के नेता हैं, इनका बयान ये है कि आप मतलब आचार संहिता लगा हुआ है और आप पैसा काहे लिए रिलीज किए। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार दे रही है, इसमें क्या कुछ होगा। 2500 रुपया दे रहा है तो 2500 रुपया ही देगा। अब चुनाव जीतने के लिए वो तो 10,000 रुपया किसी को नहीं दे रहा है ना, कि लीजिए मैं आपको 10,000 रुपया दे रहा हूँ और आप इस कैंडिडेट को अपना वोट दीजिए। 2500 रुपया दे रहा है, 2500 रुपया ही देगा, ठीक है। भले 2 महीना लेट है तो दोनों मिला करके 5,000 दे सकता है। तो इसमें कोई उसको मतलब इस टाइप का राजनीतिक खड़ा करने का मतलब ये नहीं था। जो भी बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का हक है, ये जनता को मिलना ही चाहिए। और बहुत जल्द दोस्तों मैयाओं को 19वां और 20वां किस्त मिल जाएगा। बस आप लोग धैर्य बना कर रखें, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। होली से पहले आप लोगों को दोनों किस्त का राशि मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल से जो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, जब भी इस प्रकार का कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर मतलब सूचना देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जोहार, धन्यवाद।